कल हमने बालकांड का प्रथम एपिसोड पढ़ा। आज बालकांड का दूसरा एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना ही तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है, जो अत्यंत अनुराग है वही स्नान करना है। इस प्रकार साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन तथा अत्यंत प्रेम से गोता लगाते हैं, वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को इसी शरीर से पाते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काके होहि पिक बकहु मराला। सुनि आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल यानी स्नान करने का फल तुरंत मिल जाता है। कौवा गोता लगावे तो कोकिल और बक यानी बकुला गोता लगावे तो हंस होके निकलता है। अर्थात मूर्ख धूर्त भी महात्माओं की संगत से पंडित महात्मा हो जाते हैं। काक पिक की बात को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद अगस्त जी ने अपने मुंह से अपनी अपनी होनी कही है। जलचर यानी जल में फिरने वाले, थलचर पृथ्वी में फिरने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि जो जड़ चेतन जहान में जीव हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जब पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाऊ। मत यानी बुद्धि, कीर्ति यानी बड़ाई, गति भूति ऐश्वर्य और भलाई जब जिसने यत्न से पाई है, सत्संगति से ही पाई है, वही पुरुष सत्संगति का प्रभाव जानता है। जिसने किया है मनुष्य सुधार के लिए लोक शास्त्र वेद में और उपाय नहीं। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि मैं पहले व्याध का काम करता था, अनेक जीवों का घात किया करता था और उनका द्रव्य हरण करके अपने कुटुंब का पालन करता था। यानी वाल्मीकि जी ने कहा भगवान से कि मैं पहले व्याध का काम करता था
सबको परेशान करता था, जीवों की हत्या करता था, द्रव्य हरण करके अपने परिवार को पालता था। कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब का पालन करता था। एक दिन सप्त ऋषियों से अकस्मात मार्ग में भेंट हुई तो उनका जीव घात करने को मैं तत्पर हुआ। तब वे बोले, जिन्होंने तुमको इस घोर कर्म में प्रवृत्त किया है, वे तेरे पाप में भी साक्षी हैं या नहीं? उन्होंने पूछा सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी से कि जो पाप करके तुम परिवार का पालन करते हो, तो परिवार से पूछो कि वो तुम्हारा उस पाप में साक्षी है, भागीदार है कि नहीं। तब मैं यह वाणी सुन कुटुंब के लोगों से पूछने गया। उन्होंने कहा, हम पाप में साक्षी नहीं। परिवार वालों ने कह दिया कि हमने परिवार इससे पाप में साक्षी नहीं है, पाप में कोई भागीदारी नहीं रहेगी हमारी। तब मैं बड़ा दुखी हूँ। ऋषियों के पास गया, उन्होंने मुझे अत्यंत आतुर समझकर शिक्षा दी। उनके उपदेश से तुम्हारा नाम मरा मरा जपते जपते मैं इस स्वर्ग धर्म गति को प्राप्त हुआ कि आप साक्षात ईश्वर मेरे स्थान पर पधारे। इत आनंद रामायणे। जब वेद व्यास पुराणों का संकलन कर चुके और उन्हें संतोष न आया, तब वह बात नारद से पूछी। तब नारद जी ने कहा, सुनो, पूर्व में मैं दासी पुत्र था, परंतु मेरी माता जिनके यहाँ काम करती थी वे साधु सेवी थे, यानी साधुओं की सेवा करते थे, साधु भक्त थे जिनके यहाँ मेरी माता काम करती थी। उनके स्थान में साधु नित्य प्रति आवे, जो उनका उच्छिष्ट बचे सो मैं भोजन करूं। इससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई और माता के परलोक जाने के अनंतर वन में तप करने चला गया। अंत में शरीर त्याग कर इस गति को पहुंचा कि ब्रह्मा का पुत्र हुआ। यह सत्संगति का ही प्रभाव है। इससे अब तुम कुछ भगवत कहो तो संतोष होगा। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत बनाई। अगस्त जी ने महादेव जी से कहा कि मेरे पिता मित्रावरुण तब करते थे कि आकाश मार्ग में रंभा श्रृंगार किए जाती थी। जब उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तब काम उत्पन्न हुआ। तब मित्रावरुण ने वीर को घट में रख दिया, उससे मेरी उत्पत्ति हुई और घटज नाम पड़ा। तो ऐसी निष्कृत बुद्धि और नीच स्थान में जन्म हुआ, परंतु सत्संगति से इस दशा को प्राप्त हुआ कि आपका समागम प्राप्त है। राघव मत्स्य माने मछली। राघव मत्स्य की मति में आया कि जब राक्षसेंद्र रावण कौशल्या को समुद्र में सौंप गया, उसने उसके पिता को सौंप दिया और उसी से रावण का नाश हो गया। जलचर में गजेंद्र की कीर्ति भागवत में प्रसिद्ध है। नभचर में जटायु की गति राम की सहायता करने से हुई। जड़ में अहिल्या है, जो रामचरण की धूलि लगने से पवित्र हो पति के ऐश्वर्य को प्राप्त हुई। चैतन्य में सुग्रीव महावीर आदि को इतनी बड़ाई प्राप्त हुई कि रामचंद्र जी ने अपने को उनका ऋणी माना। यथा चौपाई सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, असोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। साधु संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, वही सब साधना दान तप आदि का सिद्ध फल है। अथवा सत्संगति आनंद वृक्ष की मूल है। महात्माओं का सिद्धांत इसका फल सम दमादि साधना इसके फूल हैं। वह संयम नियम वैराग्य साधन फूल हैं। सिद्धि मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान और भक्ति प्राप्ति के निमित्त प्रेम फल है। अथवा मुद मंगल मूल सत्संग राम कृपा है। यम नियम साधन मूल का सींचना है। ब्रह्मा ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति का फूल है। सिद्धि भक्ति उसका फल है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, अपारस परसी कुधातु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, मणि फड़ी मणि सम निज गुण अनुसरही। सठ समझाने से जो समझ सके वे सत्संगति पाके सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। लोहे में द्रव का गुण है, अग्नि पर रखने से पिघल जाता है, परंतु पत्थर नहीं पिघलता। इसी कारण उसे पारस की संगति का फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही जड़ मूर्ख जानो, जो समझाने से ना समझे वह मूर्ख जैसा कहा जाता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही बिरंच सम। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही बिरंच सम। अथवा पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, पारस नहीं होता। परंतु संत तो अपने समान कर देते हैं। प्रारब्धवश अच्छे भी पुरुष कुसंगति को प्राप्त होते हैं। जैसे सांप की मणि सर्प के पास रहकर भी अपने विष हरने के गुण को नहीं छोड़ती, वैसे ही पुरुष अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रहा पर अपने गुण ना छोड़े। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, असाक वणिक मणिगण गुण जैसे। विधि यानी ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, हर शिव जी, कवीश्वर कोविद, पंडित इनकी वाणी अर्थात सरस्वती। गीरवा ग्वाड़ी सरस्वती तमरह साधुओं की महिमा को कहते सकुचाती है। वह इन देवताओं सहित सरस्वती भी महात्माओं की महिमा कहते सकुचाती है। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती। जैसे तरकारी यानी साग का बेचने वाला मड़ियों के गुणों को नहीं जानता, ऐसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। बंदो संत समान चित, हित अनिहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमीरा, सम सुगंध कर दो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। संत महात्माओं का समान चित्त है और हित अहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधुओं की वंदना करता हूँ। जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथों में पुष्प बराबर सुगंध कर देते हैं, वाम दक्षिण का विवेक नहीं करते। अथवा जिस हाथ से तोड़ा है
उस पर क्रुद्ध हो सुगंध नहीं देते, यह नहीं किंतु देते ही हैं, ऐसा भी स्वभाव संतों का है। चौपाई उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चित्त रहा है। उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो, अथवा मेरे स्वभाव और स्नेह को जानकर हरि चरणों में ही प्रीति दो। संतों की बड़ाई कर खलों का कर्तव्य ब्याज स्तुति से दिखाते हैं। बहुरी बंदी खल गढ़ सती भाए, जो बिनु काज दाहिनी बाए, परहित हानि लाभ जिन तेरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं दुष्ट गण की वंदना सरल भाव से करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं। जो खल पुरुष हैं वे पराये हित की हानि में अपना लाभ समझते हैं, उजड़ने से प्रसन्न और बसने से दुखी होते हैं। हरि हरि असरा के सिराहु से, अपर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, अपर हित घट जिनके मन माखी। विष्णु भगवान और शिव जी का जो यश अर्थात कथा है, वही चंद्रमा है। उसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। यदि कहीं कथा में दुष्ट जन प्रवेश करें तो कुतर्क वाक्यों से कथा में विघ्न डालते हैं। जितनी देर कथा बंद रहे वही मानो ग्रहण है, और पर आकाज यानी दूसरे के काम बिगाड़ने को सहस्त्र बाहु राजा के समान व सहस्त्र भुज के समान बलयुक्त भट योद्धा हैं, जो पराये दोष को हजार नेत्रों से समान व साक्षी सहित देखते हैं। पराया हित जो घी के समान है, उसे बिगाड़ने को उनका मन मक्खी के समान पड़ जाता है। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनिक धनेशा, उदय केतु समहित सबहि के, अकुंभ करण सम सोवतनी के। खलों का तेज अग्नि क्रोध महिषासुर के समान होता है। पाप और अवगुण रूपी धन के धनी कुबेर के समान है, अर्थात जैसे कुबेर के पास धन है वैसे ही इनके पास पाप और अवगुण रहते हैं। जिस प्रकार केतु के समान तारा उदय होकर सबका अहित करता है, उसी प्रकार यह भी उदय होकर अहित करते हैं। केतु के उदय होने से प्रजा में भय अनिष्ट होता है। इन दुष्टों के आगमन से लोग भयभीत हो जाते हैं। इससे तो कहते हैं कि ये कुंभकर्ण के समान सोते हैं, सोते रहें तो अच्छा है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, अजिमहि में उपल कृषि दल गरही, बंदव खल जस से सरोषा, असहस बदन वर्ण पर दोषा। पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग कर देते हैं। जैसे ओले आप तो गलते ही हैं, पर ओले माने जो बरसात के पत्थर गिरते हैं, गलते ही हैं,
पर खेती का भी नाश कर ही देते हैं। यही दशा खलों की है। दुष्ट लोगों को, खलों को सरोस यानी शेष जी के समान वंदना करता हूँ, जो सूरता से सहस्त्र मुख से पराया दोष वर्णन करते हैं। जैसे शेष जी सहस्त्र मुखों से राम नाम उच्चारण करते हैं, वैसे ही खल यानी दुष्ट सहस्त्र मुख से मुख के समान बुराई करते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, अपर अघ सुनय सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवो तेहि, असंतत सुरानीक हित जेहि। इन खलों की राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट पराया पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। राजा पृथु ने यह वर मांगा था कि जहाँ कहीं भगवत कथा हो वह हमको हजारों कानों के बराबर सुनने में आवे। दुष्ट जन बुराई में अपने दोनों कान पृथु नप के समान लगा देते हैं। पुनः इंद्र के समान दुष्टों की विनय करता हूँ। जिस प्रकार इंद्र को सुरानीक देव सैन्य सदैव प्यारी है, इसी प्रकार इनको सुरा यानी मदिरा नीक यानी नीकी लगती है। वह जैसे इंद्र को राज मद है, वैसे इनको मदिरा का मद प्यारा है। वह विकार का मद प्यारा है। बचन वज्र सदा पियारा, असहस नयन परो दोष निहारा। जिस प्रकार इंद्र को वज्र प्रिय है, ऐसे ही कठोर वचन प्यारे हैं। जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्रों से पराया मंगल निहारते हैं, वैसे ही ये दोनों नेत्रों से पराया दोष देखते हैं। उदासीन अरिमित हिते, सुनत जरहि खल रीत। जानु पाड़ी युग जोर जन, बिनती करहूँ सप्रीति। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। ये खल उदासीन रहते अर्थात किसी के नहीं होते, और अरि शत्रुता रखते हैं, और कि तो कौन कहे अपने मित्रों का भी हित सुन के जलते हैं। यह खलों की रीत है। अथवा मध्यस्थ शत्रु मित्र इन सब का हित सुनकर जलते हैं। वह उदासीन जो शिव उनका शत्रु, उसके हितकारी भगवान का यश सुनते ही जलते हैं। अथवा यह दुष्ट उदासीनों के भी शत्रु होते हैं। मैं इनको जानू चरण पाड़ी, दोनों हाथ जोड़कर जन मैं तुलसीदास सप्रेम विनती करता हूँ। अथवा मैं उनको जानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। यह व्यंग है, जानने के अर्थ में जानू पाठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि दुष्ट लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी विनती करता हूँ। दुष्टों की, खलों की, जो खलों की ऐसी रीति होती है, जो दूसरों की भलाई में, दूसरों की बड़ाई में जलते रहते हैं। मैं अपनी दिसी की निहोरा, अतिन निज ओर न लाऊ भोरा। वायस पालिय अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ, पर वे स्वभाव से न चूकेंगे। वह अपनी ओर से भोलापन न लावेंगे। कौओं को कितने ही अनुराग से क्यों न पालो, पर वे क्या कभी मांस खाना छोड़ देंगे? ऐसे ही दुष्ट लोग हैं। चाहे जितना प्रणाम करो, चाहे जितना प्रेम करो, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रदेव भय बीच कछु वरणा।
बिछुरते के प्राण हरि लेहि, मिलते के दारुण दुख देहि। अब संत और असंतों को एक कोटि में कर विभाग करते हैं कि संत महात्मा और असज्जन दुष्ट दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दुखदाता दोनों हैं। कुछ थोड़ा सा अंतर है। साधु पुरुष जब मिलकर बिछोड़ने लगते हैं तब प्राण लेते हैं, अर्थात महात्माओं का वियोग असहाय होता है। यथा चौपाई कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत हो जाना। तुम्हि देख शीतल भई छाती, अपुनि मुँह कह सोई दिन सोई राती। और दुष्ट मिलते ही छापा मारते हैं, छल बल कर प्राण लेते हैं, यथा दुष्ट संग जन देई विधाता। किसी पुस्तक में पायस यह भी पाठ है, वहां खीर खिलाकर कितना ही पाला जाए इत्यादि अर्थ समझना चाहिए। उपजहि एक संग जग माही, जलद जो की जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। यद्यपि जगत में कमल और जोंक एक ही संग उत्पन्न होते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार साधु असाधुओं के गुण पृथक पृथक यानी अलग अलग होते हैं। अमृत के और मदिरा के, मदिरा माने दारू, अमृत और मदिरा यानी दारू के, अमृत के और मदिरा के समान साधु और असाधु हैं। पिता दोनों का एक ही है। अमृत और मदिरा का अथाह समुद्र, साधु असाधु का अथाह जगत है। जैसे एक पिता के ही विपुल कुमार होते हैं, पृथक पृथक गुणशील आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी तरह एक ही भगवान, एक ही विधाता के पैदा किए हुए हैं इस पृथ्वी में, लेकिन जो मदिरा पान करने वाला है, दुष्ट लोग है, उसका कर्म अलग है, और जो अच्छे कर्म करता है वे अमृत के समान होता है। भल अनभल निज निज करतूती, अल्लाहत सुयस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, अगरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने से यश और अपयश दोनों लेते हैं। धन कोटि में दोनों समान हैं। साधु जन अमृत चंद्रमा और गंगा समान हैं, जिनके गुण अमरता, शीतलता और पाप रहित कर देना है। और व्याध जो खल है वे विष, आग और कर्मनाशा नदी के समान हैं, जिनके गुण मरण, जलाना और कर्मों का नाश करना है। अच्छे बुरों के गुण अवगुणों को सब कोई जानता है, पर जो जिसे भावे वही उसे अच्छा लगता है। गुण और अवगुण सब कोई जानता है, हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर या बुरा, लेकिन मानते नहीं हैं। जो जिसको भाता वही करता है, जानते हुए भी। जिसे जो भावे उसे वही अच्छा लगता है, क्योंकि देखा भी जाता है असत्य बोलना बुरा है, पर बोलते हैं। चोरी करनी बुरी है, जानते हैं फिर भी करते हैं। भलो भलाई पर लहही लहही नीचाई नीच, और सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरे उमा।
एक घड़ी आधे में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की कटहि कोट अपराध। भूषण माला वसन उर्बाल तनय पहनाय, विदा कीन रघुवंश मणि बहु प्रकार समझाए। बाजा बाजत ग्रह गए भरद्वाज के पास, सब मुनि आश्रम गए शंभु गए कैलाश। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आया हो तो तह करहु बयान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। सीधे देखिए। अगर आपको ये सोपान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।